गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग पहले से वीडियो पढ़ चुके हैं कि वीडियो देखने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको 3 से 4 पेज रीडिंग कर लेना है, उसके बाद फिर वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद पुनः फिर से 3 से 4 पेज पढ़ लेंगे जहाँ तक पढ़ा हुआ, और उसके बाद हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को विचार करके निकालेंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आलोक खनिज। जो लेसन हमारा था इसका नाम क्या था? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसी लेसन के बारे में देखो, भारत में आलोक खनिज की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा और बॉक्साइट का वितरण यानी जो जगह जगह बांटा गया है उसके बारे में। तांबा, भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप में से न्यून है, मतलब बहुत कम है। धात्वर्धे यानी मेलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में भी किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न होता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जो जगह है वहाँ पे 52% तांबा उत्पन्न होता है। झारखंड का सीमू जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानों में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, बहुत सारे अयस्क में क्या मिलता है हमको? एल्युमिनियम। परंतु सबसे अधिक एल्युमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे एल्युमिना क्ले जैसे दिखने वाले जो पदार्थ हैं बॉक्साइट से ही हमको मिलता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम क्या है? एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्वर्धे भी पाई जाती है। इसमें अधिकतर क्या मिलता है? धात्वर्धे पाया जाता है। हेलो, हाँ भाई बोलो। जैसे क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। बोल रहा है एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाला चट्टानों का विघटन से होता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम क्या है? एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसके अत्यधिक धात्वर्धता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों, बिलासपुर की कटनी के पठारी प्रदेशों में। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां वर्ष 2000 से 2001 में देश के 45% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है। अत्यधिक अधात्विक खनिज, हम लोग पढ़ेंगे अधात्विक, मतलब जिसमें धात्विक गुण नहीं रहता है, जैसे अवरक। अवरक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटोन अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में भी पाटन या स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अवरक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अवरक कैसा हो सकता है? लाल, भूरा, पीला, हरा हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अवरक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अवरक के निक्षेप छोटानागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अवरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास है। बोल रहा है राजस्थान का मुख्य अवरक उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे? अजमेर के पास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अवरक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी, मतलब यहाँ भी खूब मात्रा में अवरक मिलता है।
चट्टानी खनिज, अब देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट या बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों में भी ये भी अनिवार्य है। मतलब जहाँ पे लोहा गलाया जाता है उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है, किसका? चूना का। खनन को घातक उद्योग यानी बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानून का अनिवार्य है। मतलब जो खनन करके हम लोग खनिज को निकालते हैं तो उसको निकालने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो उसको बचाने के अनुसार में इसको किया जाता है। खनिजों का संरक्षण, हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुरक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भू प्रॉपर्टी का 1% है। जिन खनिजों संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश का अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। बहुत ही समृद्ध खनिज होता है और बहुत, लेकिन ये क्या है? अल्पजीवी। मतलब इससे हम लोग को बहुत संपत्ति मिल जाता है, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। जैसे जैसे गहरा जाएगा उस समय उसकी गुणवत्ता घटती जाएगी। आपने खनिज संसाधन को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातु का प्रयोग तथा प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं। मतलब ऐसा है कि जो धातु को बनने में टाइम लगता है, करोड़ों लाखों वर्ष लगता है, तो उस धातु का हम लोग फिर से उसका सेवन करें, ताकि हमको उस पर उस खनिज के खत्म हो जाने पर भी हमारे लिए पूर्ति मिलते रहे। अब ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया सकता है। ऊर्जा संसाधन को हम लोग 2 ढंग से बांट सकते हैं, परंपरागत तथा गैर परंपरागत। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल की जाती है। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले मतलब जो हम लोग गोईठा बनाते हैं ना, वही बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन 2 साधनों का प्राप्त होता है। मतलब ज्यादातर लोग उसी चीज का उपयोग करते हैं, लकड़ी और उपला यानी गोईठा। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब मूल्यवान खाद्य का जो उपभोग होता है, हम लोग जो ज्यादा मूल्यवान होता है, तो उसमें हम लोग कृषि का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जैसे कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन का उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब उद्योग के साथ साथ घरेलू उद्योग के लिए भी इसका उपयोग होता है। भारत में अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति है तो मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयला जो है बहुत सारे रूपों में मिलता है। दलदल में क्षय होते पादप से
पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट कैसा कोयला होता है? भूरा। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है, इसमें नमी ज्यादा होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलता है। लिग्नाइट कोयला कहाँ ज्यादा मिलता है? नवेली में, जो तमिलनाडु में है। और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। गहराई में दबे तथा अत्यधिक तापमान प्रभावित कोयले को बिटुमिन कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन? बिटुमिन कोयला जो है ज्यादा लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिन कोयले का उपयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला सबसे अच्छा और कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलों के क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुरानी है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है ये प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। मतलब ये सब जगह में भी खूब सारा कोयला है। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यह राख में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रिड कोयला क्षेत्र अथवा उनके निकट की स्थिति किए जाते हैं। मतलब ज्यादातर जो कोयला उद्योग है वह उसी के आसपास में भारी उद्योग लगाया जाता है, जैसे लौह इस्पात कारखाना ये सब, ताकि जो है पूरा का पूरा कोयला को ले जाने में ज्यादा भाड़ा न लगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। आगे आप लोग सारा जो है इस चीज को रीडिंग करके पढ़िएगा और सारा पीडीएफ जो भेजा जा रहा है उसका आपको क्या करना है? अपने पे कॉपी बनाना है, उतारना है। ठीक है। कोरोना काल में कोशिश करना है घर में ज्यादा से ज्यादा रहें, गर्म पानी पिए और माँ पिताजी को प्रणाम करें। ओके, बाय।